दोस्तों आज ये आपका पहला पार्ट द लास्ट लेसन अल्फोंस जूडेट। ये आपका पैराग्राफ है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ और साथ में समझा रहा हूँ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। हु इज़ आई? अल्फोंस जूडेट। ये अपनी कहानी बता रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहानी जो लास्ट लेसन है, ये कहानी अल्फोंस जूडेट की ऑटोबायोग्राफी भी कह सकता हूँ। और ये कहानी उस समय की है जब पर्शिया ने फ्रांस को डिफीट किया और ये पर्शियन वॉर जो था, इस वॉर में पर्शिया की जीत हुई, फ्रांस हारा और पर्शिया ने उसको कैप्चर कर लिया, उसके 2 डिस्ट्रिक्ट को अपने अंडर में ले लिया, अल्सांस एंड लॉरेन। तो ये उस समय की कहानी है और अल्फोंस जूडेट अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में ये कहानी आपको बता रहा है। तो वो कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would questions us on participle। तो यहाँ तक का मतलब क्या है? जो बता रहा है कि मैं उस दिन स्कूल के लिए लेट हो चुका था और एक ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग और डांट पड़ने का भय मेरे अंदर था, स्पेशली मुख्यतः इसलिए बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल। एम हेमल उसका टीचर है कोई और उसने कुछ होमवर्क इनको दिया होगा पार्टिसिपल के रूल लर्न करने के लिए। एंड आई डि नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसका एक भी शब्द याद नहीं था। तो 2 कारण उसने डर के बताए, एक तो स्कूल के लिए लेट था, दूसरा एम हेमल ने जो होमवर्क पार्टिसिपल पे दिया था वो उसको याद नहीं था। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और इस डर के कारण एक पल मेरे मन में विचार आया कि मैं स्कूल से कहीं बाहर भाग जाऊं और अपना दिन बाहर व्यतीत करूं। क्यों? इट वॉज सो वार्म, क्योंकि बाहर बहुत वार्म क्लाइमेट था। सो ब्राइट, बिल्कुल बिल्कुल चमकीला दिन। द बर्ड्स वर क्रीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, चिड़िया जो है एज ऑफ द वुड्स में जंगल के किनारे चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, और वहाँ जो पीछे खेत थे वहाँ पर पर्शियन जो सिपाही थे वो ड्रिलिंग माने सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। ये सब चीज़ें मुझे क्या कर रही थी? टैम्पटिंग। कौन सी चीज़ें मुझे टैम्पटिंग कर रही थी? द वार्म क्लाइमेट, द ब्राइट डे, ट्रिपिंग्स ऑफ द बर्ड्स एट द एज ऑफ द वुड्स एंड द पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग्स। ये सब मुझे क्या कर रही थी? टैम्प्ट कर रही थी, उत्तेजित कर रही थी। क्योंकि एक तो मुझे रूल याद नहीं थे, मैं स्कूल के लिए लेट हो चुका था, मैं काफ़ी डरा हुआ था। ये सब चीज़ मुझे टैम्पटिंग काय के लिए कर रही थी कि मैं आज अपना दिन बाहर व्यतीत करूँ। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर की क्षमता थी टू रिसिस्ट, मतलब सहन करने की, एंड हरिड हॉप टू स्कूल, और मैंने निर्णय लिया कि मैं स्कूल ही जाऊंगा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जैसे ही मैं वहाँ से गुजरा तो बाहर, शहर के बाहर एक टाउन हॉल था। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड था, उसके बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ेस, पिछले कई सालों से, मतलब पिछले कौन से सालों से? जब से फ्रांस पर पर्शिया ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, यानी कि उसके 2 जो डिस्ट्रिक्ट मैंने बताए अल्सास और लॉरेन, उसको अडॉप्ट कर लिया था। तो तब से इस बुलेटिन बोर्ड से क्या आती थी? जितनी प्रकार की जो बैड न्यूज़ेस हैड कम फ्रॉम देयर, इस बुलेटिन बोर्ड से वो न्यूज़ इन तक पहुंचती थी। वो न्यूज़ किस प्रकार की थी? द लॉस्ट बैटल्स, यानी युद्ध में हारना। द ड्राफ्ट क्या होता है? जब कोई विदेशी या बाहर का कोई देश जब किसी दूसरे देश में कैप्चर करता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जबरदस्ती वो वहाँ उस जीते हुए देश के सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करता है। इसको ड्राफ्ट कहते हैं, यानी कि जबरन भर्ती। द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और जो भी वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर है उनके जो ऑर्डर आते थे वो इस बुलेटिन बोर्ड के द्वारा हमें आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं अपने आप में सोच रहा था विदाउट स्टॉपिंग, क्योंकि मैं तब स्कूल के लिए भाग ही रहा था और मन में सोच भी रहा था व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हुआ होगा। देन एज आई हरिड बाई एज, और मैं तेजी से भाग रहा था, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितनी तेजी से भाग सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, तभी वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ त्योहार वहाँ पे वॉचर खड़ा था जिसका नाम वॉचर था। हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मैंने शिष्य, जो अपने शिष्य के साथ वहाँ पे खड़ा था। कहाँ पे? बुलेटिन बोर्ड के सामने। रीडिंग द बुलेटिन, वो समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बर्क, अरे लड़के इतनी तेज मत भागो। यू हैड गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम,
बस्टल मैंने शोर शराबा होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर आराम से सड़क में सुनाई देता था। वो शोर किस प्रकार का? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, बच्चों के द्वारा डेस्क को खोलना बंद करना। लेसन रिपीटेड माने पाठ का उच्चारण करना। इन यूनिशंस, यूनिशन माने एक स्वर में, वेरी लाउड। तो इस प्रकार का शोरगुल सामान्यतः वहाँ पर सुनने को मिलता था। ये पैराग्राफ मैंने आज यहाँ तक पढ़ा है आपको, और आपको आशा है कि आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। और जो हार्ड वर्ड्स आपके बीच में आए, जैसे मैंने आपको कहा कि ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, भय, डांट का भय। और डांट का भय क्यों था उसको, इसको एल्फेंस डूडेट जो बता रहा है, ये अपने बचपन का बता रहा है, एक लड़के का फ्रेंच उसका नाम है। तो फ्रेंच ये बता रहा है कि मैं स्कूल पे लेट हो चुका था और मुझे डर था कि एमएमएल ने आज कुछ होमवर्क दे रखा था पार्टिसिपल पे, वो भी मुझे याद नहीं था। इसलिए एक पल इसके मन में आया कि एक उत्तेजना आई कि वो स्कूल ना जाए, रास्ते से कहीं भाग जाए। वो चीज़ें कौन सी थी? वार्म क्लाइमेट, ब्राइट डे, ट्रिपिंग्स ऑफ बर्ड्स एट द एज, और ड्रिलिंग ऑफ पर्सन सोल्जर्स। ये सब चीज़ इसको टैम्प्ट कर रही थी, काय के लिए? स्कूल ना जाने के लिए और अपना दिन बाहर व्यतीत करने के लिए। लेकिन फिर भी उसने निर्णय लिया कि वो स्कूल ही जाएगा। रास्ते में जब वो जा रहा था तो रास्ते में शहर के बाहर, एक टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ पे काफ़ी भीड़ उसको दिखी। वो बुलेटिन बोर्ड हमेशा, वो बुलेटिन बोर्ड वहाँ पे काय का प्रतीक था? जितनी भी बैड न्यूज़, बैड न्यूज़ इसलिए कहा गया क्योंकि अब ये इलाका या फ्रेंच जो है, फ्रांस जो है, कैप्चर्ड कर लिया गया है किसके द्वारा? पर्शिया के द्वारा। तो उस बुलेटिन बोर्ड से ही सारी बुरी खबरें इन तक पहुँचती थी, जैसे युद्ध में फ्रांस का हार जाना, जबरन सैनिक भर्ती, कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर। ये सब चीज़ें इस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही उनको आती थी न्यूज़। तो ये भी अपने मन में सोचा, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने मन में सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, क्योंकि मुझे पता था कि कोई ना कोई बैड न्यूज़ आई होगी। लेकिन तभी मन में सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो गया, हो चुका होगा। तब फिर ये अपने तेजी से अपने स्कूल की ओर भाग रहा था। तभी वहाँ पर एक वॉचर जो व्यक्ति है, ब्लैक स्मिथ, वहाँ खड़ा था अपने अप्रेंटिस चेले के साथ, और वो भी उस बुलेटिन को पढ़ रहा था। उसने उसको पुकारा कि आपके पास पर्याप्त समय है, आप इतना तेज क्यों भाग रहे हो? अब जब ये स्कूल में पहुंचा तो इसने देखा कि सामान्यतः वहाँ स्कूल में हर दिन एक वातावरण रहता था काय का? बस्टल का, शोरगुल का, जैसे कि बच्चों के द्वारा डेस्क को खींचना बंद करना और एक स्वर में ऊंचे से अपने पाठ का उच्चारण करना। ये आपने पैराग्राफ पढ़ा। अब देखिए क्वेश्चंस आपके कैसे दिए हैं मैंने आपको, आप आराम से इसको कर सकते हो। वैसे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसको दूंगा, वही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया अभी। Why was French frightened to go to school that day? Why was French frightened to go to school that day? फ्रेंच डरा हुआ क्यों था उस दिन स्कूल जाने के लिए? बहुत सिंपल है। He was frightened to go to school that day for two reasons. दो रीजन के कारण वो स्कूल जाने डरा हुआ था। पहला क्या, जिसने बताया, he was late for the school, एक तो वो स्कूल लेट हो चुका था। दूसरा, he didn't learn the rule of participle given by his teacher MML. उसने वो रूल ऑफ पार्टिसिपल याद नहीं किए थे जो कि MML ने उसको दिए थे। अंडरस्टूड? सेकंड क्वेश्चन, which thing tempted him to spend the day out of door? कौन सी वो चीजें थी जिसने कि उस फ्रेंच को टेम्पटेड ने उत्तेजित किया कि वो अपना दिन आज बाहर व्यतीत करे? हमने बताया था आपको, द वार्म क्लाइमेट, द ब्राइट डे, बिल्कुल दोपहर चमकीला, द चिपिंग ऑफ बर्ड्स एट द एज, चिड़ियों की चहचहाट, एज ऑफ द वुड, एंड ड्रिलिंग ऑफ पर्शियन सोल्जर्स, जो पर्शियन सोल्जर वहाँ पे ड्रिलिंग मैंने बताया था, सैनिक अभ्यास कर रहे थे। टैम्पटेड हिम टू स्पेंड द डे आउट ऑफ, ये सब चीज़ें इसको क्या करती, टैम्पटेड कर रही थी काय के लिए? कि वो अपना दिन बाहर व्यतीत करे। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड मीन्ट ऑन दोज डेज? अब वो बुलेटिन बोर्ड का बताया था आपको, टाउन हॉल के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, तो उस बुलेटिन बोर्ड का क्या अर्थ था उन दिनों? द बुलेटिन बोर्ड मीन्ट अ सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ बैड न्यूज़। वो क्या, एक माध्यम था सभी प्रकार की बुरी खबरों का, लाइक लॉस्ट बैटल, युद्ध में हार जाने का, ड्राफ्ट, जबरन भर्ती का, एंड ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर ऑन दोज डेज, और जो कमांडिंग ऑफिसर के आदेश आते थे। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस एट फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, हु मीट हिम देयर एंड व्हाट वाज ही डूइंग? फ्रेंच जब अपने स्कूल की ओर भाग रहा था तो उसने बाहर टाउन हॉल के आगे जो बुलेटिन बोर्ड में क्या नोटिस किया और उसको वहाँ पे कौन दिखाई दिया, वो क्या कर
वेरी सिंपल है। ही नोटिस दैट अ ह्यूज क्राउड, एक बहुत भीड़, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वो क्या है, उस बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। ही मेट देयर वॉचर, ए ब्लैक स्मिथ, वो वहाँ मिला। और वो ब्लैक स्मिथ क्या करता है, ही वॉज रीडिंग द न्यूज़, वो खबर पढ़ रहा था। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एटमोसफियर यूजुअली इन द क्लासरूम एवरीडे, प्रत्येक दिन वहाँ पर क्लासरूम में जो एटमोसफियर कैसा होता था। यूजुअली देयर वाज अ लॉट्स ऑफ नॉइज इन द क्लासरूम। हमेशा आपने बताया था अभी यहाँ पे कि बहुत शोर होता, लाइक द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, लेसन रिपीटेड इन इंग्लिश वेरी लाउड। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस आपने पहले पार्ट का करना है। आपने द लास्ट लेसन अल्फोंस ड्यूडेट ये लिखना है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको टीच किया है। आपने